Hello dear students, most welcome to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, in the previous class we studied first three stanzas of the third poem, that was Keeping Quiet. Today the same poem is running in the classroom and we are going to study the remaining stanzas of this poem. Hindi और English meaning दोनों हम देखेंगे. Most of the students are suffering from the shortage of notes. Okay, they are unable to prepare their notes and get them print. तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ. अगर आप उनको प्रिंट में प्राप्त नहीं कर पा रहे हो या नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो मतलब जुलाई का जो पहला वीक आएगा तो उसमें आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे या फिर हार्ड कॉपी में प्रिंट आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में. लेकिन उससे पहले आप तैयारी करो थोड़ी सी ध्यान से. आपको हो सकता है तो स्कूल से अवेलेबल करा दी जाएंगे, नहीं तो किसी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पर रख दी जाएंगी जिससे कि आप वहाँ से प्रिंट करा के ले लें. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे उसमें है कीपिंग क्वाइट में कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को पाने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए हम मनी के पीछे भाग रहे हैं और इसमें हम अपना हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को डैमेज कर रहे हैं, दूसरे लोगों को हार्म पहुंचा रहे हैं. वो पॉइंट कहता है कि कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्ट करो, अंतर मनन करो, ध्यान करो कि आप क्या गलत कर रहे हो और आपने जो किया वो क्या गलत किया. तो एक चैप्टर था पहले आपके बुक में थर्ड थॉट्स, ठीक उसी थीम पर ये पोइम आपकी बेस्ड है. तो आज जो रिमेनिंग स्टैंजा जो हम पढ़ने वाले हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए. वो पॉइंट कहता है दोज किनको कहता है? दोज, देखो आगे पढ़ो क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से आगे कुछ दे रखा है कि वो लोग जो कि प्रिपेयर, जो कि तैयार करते हैं ग्रीन वॉर्स मानी हरे युद्ध. तो ये हरित युद्ध का मतलब क्या हुआ? हरित युद्ध का मतलब हुआ वॉर्स अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के खिलाफ युद्ध. कि जितने भी हम युद्ध लड़ते हैं सारे के सारे वॉर्स किसके खिलाफ हैं? नेचर के खिलाफ है. आपको पता है कि जितने भी वॉर्स हम लोग लड़ते हैं सारे के सारे वॉर्स किसके खिलाफ है? नेचर के खिलाफ है दोस्तों. कि कैसे सर? नेचर के खिलाफ कैसे है? कि जितने भी वेपन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन जो यूज़ करते हैं हम या फिर नॉर्मल जो वेपन यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं नेचर को डैमेज करता है. ओके, तो पॉइंट कहता है कि वो लोग जो कि नेचर को डैमेज करने का सोच रहे हैं या जो ऐसे वॉर्स लड़ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, नेचर के साथ जो वॉर लड़ रहे हैं और नेचर को डैमेज कर रहे हैं. वॉर्स विद गैस, ऐसे जिसमें विविध प्रकार की गैस, आपको पता है पॉइजनस गैसेज आज माहौल में हैं. हम ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर पा रहे. अभी कोरोना का जो मामला चला था आपको पता है कई लोगों को ऑक्सीजन की इतनी कमी आ गई, वेंटिलेटर्स पर हज़ारों लाखों लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, नहीं मिल पाई. ये सब कुछ हम लोगों ने ही किया है. ठीक है, हम लोगों ने ही पॉल्यूशन इतना क्रिएट कर दिया. गैस, पॉल्यूशन एक गैस है. तो वो पॉइंट कहता है, मतलब एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि जो ऐसी लड़ाइयाँ हम प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसमें चारों ओर गैस को पॉइजनस बना रहे हैं. वॉर्स विद फायर, देखो फायर जो है ना बेटा वो तबाही का प्रतीक है, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है. कि हम ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश. हम ऐसे वॉर्स लड़ रहे हैं जिसमें सिर्फ विनाश होगा, विक्ट्री, लेकिन हाँ हम लोगों को जीत मिल जाएगी, हम लोग विन कर जाएंगे, हम लोगों को बैंक्विश मिल जाएगी, हम लोगों को जीत मिल जाएगी. बैंक्विश यानी जीतना. हम लोगों को विक्ट्री मिल जाएगी, कॉन्करेंस मिल जाएगी, हम कॉन्कर कर जाएंगे, जीत जाएंगे. लेकिन सर्वाइवर्स नहीं बचेंगे, मतलब उस जीत का आनंद लेने वाले बिल्कुल लोग नहीं बचेंगे. तो सर्वाइवर्स मानी होता है दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, जो कि जीवित छोड़ दिए जाते हैं, या हु लेफ्ट अलाइव, सिंपल लिख दो, जो जीवित बच गए हैं वही क्या होते हैं? सर्वाइवर्स मानी होते हैं जीवित बचने वाले. कि जब युद्ध जीवित बचने वाले, तो जब युद्ध लड़े जाएंगे तो आपको पता है प्रकृति के खिलाफ जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो प्रकृति न केवल कुछ चंद लोगों को ही नुकसान पहुंचाती है बल्कि सभी लोगों को नुकसान पहुंचाती है. तो ऐसी जीत का भी क्या फ़ायदा जिसको आनंद लेने वाले सर्वाइवर्स भी इस दुनिया में ना बच पाएँ. अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, मतलब आप नेचर जो मशीन्स का निर्माण करना छोड़ दोगे, इतना मतलब आई थिंक यू विल स्टॉप डैमेजिंग नेचर. व्हाट विल हैपन देन? तो पॉइंट कहता है कि अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे, बैटल्स छोड़ दोगे, तो पुट ऑन यानी होता है वियर करना, पहनना,
कि पहनेंगे, पहनेंगे क्या पहनेंगे, वोकैब नोट कीजिएगा, पहनेंगे क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े। यानी कि हम लोग वो डर्टी कपड़े नहीं पहनेंगे। हम लोग जो डर्टी मतलब गंदे कपड़ों से हम मतलब है कि हम हमेशा वर्क करते नहीं रहेंगे, हम हमेशा दूसरों को डैमेज करते हुए नहीं रहेंगे। हम क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। और वो कैसे होंगे, एंड वॉक, और चलेंगे अबाउट इधर उधर विद दियर ब्रदर्स, हम अपने भाइयों के साथ। भाइयों के साथ मतलब हम जैसे ही और दूसरे लोग हैं उनके साथ हम चलेंगे, मतलब किसी से आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, किसी से पीछे रहने की नहीं सोचेंगे, हम सबके साथ साथ चलेंगे। आजकल का क्या ज़माना है, आजकल देखिए आप, मतलब हम सब एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे ही तो हैं। और हम लोग फिर भी है ना हर चीज़ के लिए लड़ते हैं। कंपटीशन देखो, हम चाहते हैं कि दूसरा हमसे पीछे रहे। हम कभी ये नहीं चाहते कि हम बराबर रहें, हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से पीछे रहें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रहे। भाग दौड़ करते हैं इसके लिए, साम दाम दंड भेद, एनी टाइप ऑफ पॉलिसी वी अडॉप्ट दैट, ओके, हम अपनाते हैं। और हम उससे क्या करते हैं, सामने वाले को डिबेस करने की कोशिश करते हैं, हम उसको शर्मिंदा करने की, डिग्रेड करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। पॉइंट कहता है कि अगर आप इस तरह की सारी चीज़ें छोड़ दोगे, इफ़ यू विल क्विट ऑल दीज थिंग्स, इफ़ यू विल स्टॉप डैमेजिंग नेचर, इफ़ यू विल स्टॉप harming yourselves, okay, then what will happen? You will wear clean clothes of peace, शांति के कपड़े पहनोगे, and then will walk with your brothers with fraternity, भ्रातृत्व के भाव के साथ तुम अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ घूमोगे। इन द शेड, एक ऐसी छाया में, वो छाया जो प्योर होगी, प्योर छाया होगी, वह पोल्यूशन फ्री छाया होगी। किसकी? डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। इट मीन्स यू विल फील दैट यू डू नॉट नीड any kind of action that harms nature, that harms others। मतलब आप ये सोचोगे कि पर बाद में पता लग जाएगा आपको कि इस तरह किसी एक्शन को करने की जरूरत नहीं है जो या तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो पॉइंट क्या कहना चाहता है, क्या हम बिल्कुल रुक जाएं, कोई काम ना करें, कुछ ना करें, ज़िंदगी में ऐसे ही पड़े रहें, मरते रहें? तो वो पॉइंट एक बार फिर से क्या कहता है वो देख लीजिए कि वो लोग जो कि नेचर के खिलाफ वॉर्स लड़ते हैं, द पीपल, here the point people suggest the people or suggest to the people who prepare wars against nature, and those to those who prepare wars against nature by spreading poisonous gases, by destructing nature, by destroying nature, they can get only victory, okay, but they will not have anyone to enjoy with them. If they stop all these things, if they stop damaging nature, if they stop harming others, then what will happen? They can put on or wear clean clothes of peace, and they can walk with their brothers with the feeling of fraternity in the shed. It means in the pure shed of nature, okay, doing nothing. It means they will not be not be overwhelmed with the feeling of debasing others, of डिग्रेडिंग अदर्स एंड कॉम्पिटिंग विद अदर्स, ओके, वो किसी तरह की फीलिंग नहीं रखेंगे। तो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पॉइंट कह रहा होगा कि तुम सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कंफ्यूज सा कर दिया तुमको। मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कंफ्यूज ना हो, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण इनएक्टिविटी के साथ। इनएक्टिविटी क्या होती है? सुस्तता होती है, स्लैकनेस होती है, SLACKNESS। इंडोलेंस होता है, आलस्य टाइप का होता है, इंडोलेंस। पॉइंट कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से सुस्त नहीं बनाना चाहता, स्लगिश नहीं बनाना चाहता। SLUGGISH, स्लगिश यानी होता है सुस्त, कि मैं तुम्हें सुस्त नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें इनएक्टिव नहीं बनाना चाहता। पॉइंट कहता है मैं तुम्हें इनएक्टिव नहीं बनाना चाहता। तुम ये मत सोचो कि मेरा कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी से है, हम तो यही सोच रहे थे अब तक। पॉइंट कह रहा है ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, तो हम करें क्या? तो वो टोटल इनएक्टिविटी को रिलेट नहीं करता है, वो कहता है कि आई हैव नथिंग टू डू विद टोटल इनएक्टिविटी। I do not want to message you, I do not want to convey my message of total inactivity to you. What message I want to convey to you is here. Life is what it is about. मैं भी जानता हूँ कि जीवन वही है, जीवन वही है जो इट इज़ अबाउट, जो चारों ओर देखने को मिलता है। इट मीन्स लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी। इस लाइन का मतलब होगा कि जीवन क्रियाशीलता का ही नाम है, ओके। लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या पॉइंट कहना चाहेंगे यहाँ पर? पॉइंट ये कहना चाहेंगे कि जीवन किसका? सक्रियता का नाम है, ठीक है।
आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। लेकिन पॉइंट कहता है मैंने अपने सामने बैटल फील्ड्स में जब युद्ध होते हैं तो मैंने देखे हैं ट्रक भर भर के डेड बॉडी जाती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार के ट्रक डेड बॉडी के साथ जाएं। हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के प्राण के शत्रु बन रहे हैं, हम एक दूसरे की ही डेथ के कारण बन रहे हैं। तो पॉइंट कहता है भाई आपको पता है आज लाइफ में, आज मतलब वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक मृत्यु का कारण दूसरे इंसान के द्वारा ही होता है। रोड एक्सीडेंट्स देख लो, रोड एक्सीडेंट्स में मैक्सिमम एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की डेथ का कारण होता है। कोई भी मशीन्स देख लो जिनसे हमारी डेथ होती है, सब हमने बनाई है, हम ही उनकी डेथ का कारण है। तो कहने का मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रक भर के डेथ का जाए या डेड पर्सनस का जाए। इफ़ वी वर एबल, अगर हम सक्षम हो जाते, ठीक है ना, मतलब वो पॉइंट क्या कहना चाहता है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यहाँ पर देखना थोड़ा सा मैं चेंज करके लाइन को, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हम एकाग्रचित नहीं होते, मतलब पॉइंट क्या कहना चाहता है, हम लोगों ने क्या, हमारा हमेशा ध्यान एक ही चीज़ पर लगाया था, बस काम करते रहो, कीप ऑन वर्किंग, ओके। और हम सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हम अपने जीवन को इतना मूविंग रखते हैं। मूविंग मतलब डायनेमिक, मतलब मूवमेंट में हम अपने जीवन को चलाए रखते हैं। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, तो शायद रुक जाते, हम कुछ नहीं करते। तो शायद ये जो छोटा सा समय था, ये एक ह्यूज मानी होती है विशाल, वास्ट। ये छोटा सा समय जो हम शांति का रखते हैं हमारे जीवन में, ये एक विशाल खामोशी बन जाता। मतलब हमने कभी अपने आप को समय ही नहीं दिया। वी नेवर स्टॉप्ड आवरसेल्व्स विद दैट। हमने कभी अपने आप को इस भावना के साथ रोका ही नहीं कि हम थोड़ा सा सोचें, चिंतन मंथन करें कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर हम थोड़े समय के लिए रुकते तो शायद एक बड़ी सी खामोशी, छोटी सी खामोशी, मतलब जो रखते हम छोटी सी खामोशी, लेकिन बन क्या जाती, वो बहुत विशाल खामोशी बन जाती और वो इंटरप्ट कर देती। इंटरप्ट मतलब रोक देती, मतलब वो स्टॉप कर देती किसको, दिस सैडनेस, इस दुख को। अब पॉइंट किस दुख के बारे में बात करता है, किस तरह के दुख के बारे में बात करता है, ये दो स्टैंजाज आप आज के लिए प्रिपेयर करके रखिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोइम। थोड़ी सी लाइन्स बची है और कल यानी कि जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन भी देने वाला हूँ। इस पूरी पोइम को प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन तो आती नहीं है कि इसकी व्याख्या करने बैठ जाओगे आप, तो एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना बड़ा इजी है, ठीक है। और जैसे ही पोइम का प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा फिर एक लेक्चर और हमें देना पड़ेगा, 2 लेक्चर्स के बाद ये पोइम पूरी हो जाएगी, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।